हाँ, देखो अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे। और आई थिंक पॉलीमॉर्फिज्म से पहले एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और बेसिक शीर्ष आपका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, है ना? ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं और क्लासेस के अंदर क्या-क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग मतलब वी विल अंडरस्टैंड बेसिक थिंग। सो सबसे पहले देखते हैं क्लास क्या होते हैं। अब क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? क्लास मतलब आप समझ लो ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया आपका रियल एंटिटी, रियल वर्ल्ड एंटिटी। ये 2 वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। क्लास का मतलब क्या हो गया ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट का मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटी। सर इसका मतलब क्या हुआ? ये समझ में नहीं आया। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद अ सिंपल एग्जांपल, है ना? सिंपल एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ। आपको उससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। आई होप दिस पिक्चर इज अवेलेबल। राइट आउट, या दिस इज अवेलेबल। ओके, आप ये एग्जांपल देखिए। अभी हमने क्या किया है, ये जो क्लास है वो हमारा क्या हो गया, एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट हो गया। जैसे ये एक घर बना हुआ है और इस ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल के घर बना सकते हैं। ओके, जैसे हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3। अगर आप ये देखोगे तो कोई ये हाउस में कैसे, इसका अलग प्रेजेंस है, इसका अलग प्रेजेंस है, इसका अलग प्रेजेंस है। सबका लुक एंड फील क्या है, अलग अलग है। बट अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे सभी घर का, तो वो सारे के सारे घर क्या है, एक जैसे हैं, है ना? सभी किस ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं? क्लास के ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं। तो क्लास के ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटी बनाते हैं। आपको समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, रियल वर्ल्ड। और ब्लू क्लास का मतलब क्या हो गया, ब्लूप्रिंट, जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बट इसकी मदद से हम लोग क्या बना सकते हैं, दूसरे रियल एंटिटीज बना सकते हैं। होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गई। क्लासेस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। और आप इसको किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप इससे कार का एग्जांपल लीजिए, किसी स्टूडेंट का एग्जांपल लीजिए, टीचर का एग्जांपल लीजिए। टीचर का एग्जांपल लेने का मतलब टीचर के कौन-कौन से फीचर्स होते हैं ना, टीचर का कुछ नाम होता है, एड्रेस होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, कोई स्किल सेट होता है। और फिर उस स्किल सेट सेम आप उस ऑब्जेक्ट उस टेम्पलेट को लेते हुए आप क्या बन सकते हैं, कई सारे टीचर्स बना सकते हैं। आपके मैथमेटिक्स के टीचर बन सकते हैं, आपके साइंस के टीचर बन सकते हैं, आपके डॉट नेट के टीचर बन सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टीचर बन सकते हैं। एन नंबर ऑफ टीचर्स आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है? तो अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। और विथ अब हमारे पास में एआई तो अवेलेबल है, सबसे अच्छा टूल। हम लोग इसे बोलेंगे कि भई हमें ऑब्जेक्ट ओके, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट एंड सॉरी व्हाट इज़ क्लास एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट इन सी शार्प। एक बार देखते हैं ये क्या डेफिनेशन देता है। ओके, सो एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो अब ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट दैट डिफाइन द प्रॉपर्टी एंड मेथड बिहेवियर ऑन ऑब्जेक्ट। ओके, ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं और इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आपको डेफिनेशन क्या लिख के आनी है, ये वाली डेफिनेशन लिख के आनी है कि अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट दैट डिफाइन द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर ये पिक्चर्स में तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि ये प्रॉपर्टीज एंड उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हम बिल्कुल करते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया कि ये इसके अंदर क्लियर है कि भाई इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी। एग्जैक्टली इसने क्या कर रखा है, देखो 12 मीटर का ये क्या है, इसका फ्रंट है। हर चीज इसने क्या कर रखी है, डिफाइन कर रखी है। तो एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स इसने क्या कर रखे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है, किस तरह से ऊपर जाना है, किस तरह से बाहर जाना है। ठीक है, खिड़की विंडो की क्या साइज होगी, एवरीथिंग इज डिफाइंड इनसाइड अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, सो डेटा मेंबर्स होंगे वो तो हमारे क्या बोलते हैं हम लोग उसको, उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल्स, डेटा मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उस चीज वैल्यूज होंगी। एक्सेसिबिलिटी मतलब आप इसके थ्रू उसका यूज कर पा रहे हो कुछ, वो चीजें हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं ना। तो एक्शंस एंड द डेटा। ठीक है, तो सेम वही चीज है जो आपने यहाँ पढ़ी है। अगर आप यहाँ डेफिनेशंस में जाओगे, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट दैट डिफाइंस द प्रॉपर्टीज, मतलब डेटा, कितना कितना बड़ा हाउस है, छत कितने पे है, गेट कितने का होगा,
खिड़की कितने साइज़ की होगी, है ना? एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर देयर। सो वो लोग हम लोग कैसे डिटेक्ट करें? मेथड्स का मतलब है कि भैया आप पीछे का गेट कौन-सा, आगे का गेट कौन-सा है, खिड़की स्लाइडिंग है या कैसा है? को मतलब जहाँ पे एक्शंस हो रहे हैं, वो सारे एक्शंस आप क्या डिफाइन कर सकते हैं? उस ऑब्जेक्ट का डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको मतलब समझ में आ गया ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? रियल वर्ल्ड एंटिटी। चलो डेफिनिशन और देख लेते हैं एक बार इसकी, कि हमें इसने डेफिनिशन क्या दी है? डेफिनिशन, ठीक है? इसकी डेफिनिशन और देखते हैं। डेफिनिशन क्या बोल रही है? ये डेफिनिशन है, एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस मतलब होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी। इट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास ब्लूप्रिंट ऑफ दिस डेफिनिशन इज़ क्लियर। मतलब इसका क्या होगा? ये रियल ऑब्जेक्ट है, इसको हम छू सकते हैं, इसकी कुछ मेमोरी होगी, ठीक है? बट अगर आप इस पिक्चर की बात करेंगे, क्या ये घर को हम लोग छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते। क्या हम लोग गेट और इस सब को फ़ील कर सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं फ़ील कर सकते। बट यहाँ पे क्या होगा? एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, ठीक है? तो आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सी शार्प का एक बेसिक प्रोग्राम देखते हैं ना, बेसिक सी शार्प प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं। तो मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ पे जाते हैं, लिखते हैं बेसिक सी शार्प प्रोग्राम। देखो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नोटपैड पे आता हूँ, ठीक है? देखो हमें हमें सबसे पहले ऐसे देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर हर चीज़ किसके अंदर होगी? क्लास के अंदर होगी। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास बनती है प्रोग्राम, और एक मेन मेथड होता है। मेन मेथड हमारा क्या होता है? ये मेथड होता है हमारा एंट्री पॉइंट ऑफ एन प्रोग्राम। क्या होता है ये? एंट्री पॉइंट होता है। यहाँ से हमारा क्या होगा? प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और फिर हम लोग यहाँ पे सारा का सारा लॉजिक लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? सारा लॉजिक लिख सकते हैं। जो भी लॉजिक लिखना है इस मेन मेथड के अंदर लिखना है। अभी हमारा लॉजिक क्या लिखा हुआ है कि हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो इसने कंसोल डॉट राइट लिखा है। ये किसके इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है हमारा, जैसे हम लोग सी के अंदर क्या लिखते थे? प्रिंटफ लिखते थे, और प्रिंटफ में क्या लिखते थे हम लोग? हेलो वर्ल्ड लिखते थे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंसोल डॉट राइट लाइन। क्या लिखा हुआ है यहाँ? कंसोल डॉट राइट लाइन। तो ये जो प्रिंटफ है उसके इक्विवेलेंट कौन सा वर्ड है? कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है सर, थोड़ा टफ नहीं लग रहा है? सिंटेक्स है, सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा हमें, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कंसोल का मतलब हो गया क्या होगा? कमांड विंडो। राइट लाइन का मतलब क्या होगा? उस कमांड लाइन पे आपको राइट क्या करना है? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप अपना सारा का सारा लॉजिक इस ब्लॉक से इस ब्लॉक के अंदर आप ले सकते हो। सर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, वो सब कैसे करते हैं, चलो वो भी एक देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारी क्लास बनी थी यहाँ पे, अगर हमारे नाम किस नाम की क्लास बनी हुई है? एम्प्लॉय नाम की क्लास बनी हुई है। ठीक है, मान लो हमारी एम्प्लॉय नाम की क्लास बनी हुई है, और इस क्लास का हमें सर ऑब्जेक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो ये तो हमारा क्या हो गया? ब्लूप्रिंट हो गया। अब इस क्लास का हमें क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम लोग? जो भी आपका क्लास नेम है, क्लास नेम क्या है? एम्प्लॉय। तो आपने इस क्लास नेम को उठाया, एम्प्लॉय, ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। इस चीज को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। अब ये आपका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑन मेथड को डॉट ऑपरेटर्स के थ्रू। ई डॉट ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है एम्प्लॉय की? डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है। तो आप क्या कर सकते हो? डिस्प्ले। तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो डिस्प्ले। ठीक है सर, इसका नेम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? पहले भी चेक करना पड़ेगा, डेटा मेंबर है क्या, ये पब्लिक है प्राइवेट है? तो ये पब्लिक है, तो हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज क्या करेंगे? ई डॉट नेम इक्वल टू एक्स वाई जेड, और डिस्प्ले के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। डिस्प्ले के थ्रू क्या कर रहे हैं? इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। सर डिस्प्ले कैसे कर रहे हैं? डिस्प्ले का कोड समझ, तो डिस्प्ले के कोड के अंदर भी हम लोग क्या लिख रहे हैं? कंसोल डॉट राइट लाइन नेम। तो ये क्या हो जाएगा? नेम जो भी हमने नाम दिया है एक्स वाई जेड, वो हमारा नाम क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया? कुछ मेंबर को एक्सेस किया डॉट ऑपरेटर के थ्रू, और फिर हमने क्या किया? उस ऑब्जेक्ट को यूज किया। तो ये जो चीज है वो तो हमारी क्या हुई? रियल वर्ल्ड एंटिटी। क्या सर इससे हम लोग कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? हम इससे एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेट्स, तो बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको कि हमारे पास में क्या होता है? एक क्लास होती है, और क्लास के अंदर क्या होता है? एक मेन मेथड होता है। ये सब फिक्स्ड है ना? यू हैव टू रिमेंबर दिस, देयर इज नो अदर वे, है ना?
ये क्या है हमारा फिक्स है, मेन मेथड आपका होना ही होना है, ठीक है। और फिर यहाँ के बाद में आप कुछ भी लिख सकते हो अंदर जो आपको कैलकुलेशन करनी है। सर मुझे प्राइम नंबर का प्रोग्राम का लॉजिक लिखना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्राइम नंबर का लॉजिक लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम, सर एक बार कुछ छोटा सा एग्जाम्पल बताओ, अगर ओड नंबर का लॉजिक लिखना है तो क्या करेंगे। तो एक तरीका तो क्या है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें कि इंट n इक्वल टू 10, और हमने क्या लगाया है, इफ n इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा क्या है, क्या है, इवन है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और लिख सकते हैं हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और एल्स में क्या हो जाएगा हमारा, ये सेम लाइन, ये डब्लू बड़ा आएगा यहाँ पे, ये सेम लाइन यहाँ पे आ जाएगी ओड के लिए। सर इसको क्लास में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझा दो। तो ठीक है, इसको समझा देते हैं। तो अब मान लो अगर हम इसे क्लास में करना, तो ये लॉजिक हम लोग क्या करेंगे, किसी मेथड के अंदर ले जाएंगे। यहाँ पे इस मेथड के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको सारे कोड को चिपका दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्प्ले इवन ओड। हमने यहाँ पे एक इंट n लेना है, n की वैल्यू क्या आएगी, यूजर देगा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये बनाया, एम्प्लॉय नाम की क्लास है, और इसके थ्रू हम लोग कौन सकते हैं, डिस्प्ले इवन आउट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वही एम्प्लॉय नाम का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और हमने क्या किया यहाँ पे, ई डॉट डिस्प्ले, जो भी नाम है आपका, यहाँ पे क्या नाम है, ये वाला नाम है, अपने नाम दिया, और नाम के अंदर जो भी आपको वैल्यू पास करनी है 20 पास करी। अब जब ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेगा और ई डॉट डिस्प्ले इवन आउट पोल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एन के अंदर जो भी वैल्यू आप यहाँ से पास करोगे, वो वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी। और फिर ये लॉजिक आपका चलेगा कि आपका 20 आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 0 आएगा रिमाइंडर। सॉरी यहाँ पे डिवाइड बाय 2, यहाँ पे रिमाइंडर करना पड़ेगा अपन को, क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर। कि रिमाइंडर अगर 0 है तो ही क्या है, वो इवन है, अगर रिमाइंडर नहीं है तो हमारा क्या होगा, ऑड हो जाएगा, है ना। सॉरी यार, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर, एवरीवन इज क्लियर अबाउट दैट बेसिक थिंग्स। अब हम लोग मेन चीज की बात करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि हम लोग क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और बेसिक स्ट्रक्चर शीशा का प्रोग्राम क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म, इसको दो वर्ड्स में बांटा गया है, पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब होता है इसके मैनी फॉर्म्स, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है हमारा रन टाइम, और दूसरा होता है हमारा हमारा कंपाइल टाइम, ठीक है। रन टाइम और कंपाइल टाइम का मतलब क्या है, रन टाइम कंपाइल टाइम का मतलब क्या है, अब हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। आई थिंक आई हैव कुछ तो डेफिनेशन मैंने देखी यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर, यहाँ के ओके। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, लेट्स कॉपी दिस एंड अंडरस्टैंड दिस। लेट्स सी चैट जीपीटी क्या बोलता है, और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसमें कुछ अगर गड़बड़ निकलता है तो आई करेक्ट इट, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है कि वन इंटरफेस मैनी फॉर्म, करेक्ट है। इट अलाउज सेम मेथड, क्या है, द नेम सेम मेथड नेम टू परफॉर्म अ डिफरेंट एक्शंस डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट दैट कॉल्स इट, वेरी गुड, ठीक है। इन द पॉलीमॉर्फिज्म इज मेनली अचीव्ड थ्रू द मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। चलो बात करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या हो गया, ओवरलोडिंग। रन टाइम मतलब क्या हो गया हमारा, ओवरराइडिंग, ठीक है। ये देखते हैं कि कैसे क्या हो गया। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। सो आई कॉपी दिस एग्जांपल हियर, ठीक है। आई थिंक ये कोड पूरा विजिबल होगा। देखो हमारी कैलकुलेटर नाम की क्लास है, क्लास कैसे बनाते हैं आपको पता है, ये क्लास, क्लास का नाम। और अब हमारे पास में क्या है, दो मेथड्स हमने एक इंटरफेस में, एक सॉरी एक क्लास के अंदर डिफाइन कर रखे हैं, एड
और ऐड। अब ये ऐड है कितने इनपुट पैरामीटर ले रहा है? 2 इनपुट पैरामीटर। ये कितने ले रहा है? 3 इनपुट पैरामीटर में ले रहा है। रिटर्न टाइप दोनों का क्या है? सेम है। अब आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न टाइप से कोई लेना-देना नहीं है। हमें किससे लेना-देना है? नेम और इसका जो मेथड है उससे लेना-देना होता है। नेम और मेथड से लेना-देना होता है हमारा। इसके अलावा किसी से भी लेना-देना नहीं होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को बोलते हैं कि एक क्लास में सेम नाम के अगर मल्टीपल मेथड्स हैं, तो हम क्या बोलते हैं इसको? मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेथड ओवरलोडिंग। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ ओवरलोडिंग ऑफ अ मेथड, ठीक है? अब सर ओवरलोडिंग कितने तरीके से हो सकती है? ओवरलोडिंग हमारी हो सकती है अगर एक तो क्या हो, नंबर ऑफ इनपुट टाइप्स अलग-अलग हो। जैसे यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कितना है? 2 इनपुट टाइप है, यहाँ पे कितने हैं? 3 इनपुट टाइप है। तो एक तो नंबर ऑफ इनपुट टाइप्स से क्या कर सकते हैं हम लोग? ओवरलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा क्या कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ इनपुट टाइप्स। ऑर्डर ऑफ इनपुट टाइप मतलब अगर मान लो अगर ये कैरेक्टर लेता है, एक और कैरेक्टर सी लेता है, ठीक है? तो अब ये क्या हो गया? इंट ए, इंट बी, इंट सी। अगर मैं एक और मेथड डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको आगे ले आता हूँ। तो अब ऑर्डर क्या हो गया? कैरेक्टर पहले आ रहा है, 2 इंटीजर बाद में आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ? क्या बट ये 3 ये भी ले रहा है इनपुट और 3 ये भी ले रहा है। तो ये भी क्या हो गया? हमारी ओवरलोडिंग हो गई। क्यों? किस बेसिस पे हो गई हमारे पास? ऑर्डर ऑफ इनपुट टाइप। ऑर्डर क्या है? कैरेक्टर पहले आ रहा है, ठीक है? इससे कि कोई भी कॉम्बिनेशन हम लोग क्या बना सकते हैं, अगर ऑर्डर डिफरेंट है, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तीसरा क्या है? टाइप ऑफ इनपुट पैरामीटर। टाइप तो बता ही दिया मैंने कि अगर ये इंटीजर है, दूसरा हमारा क्या हो यहाँ पे कोई अलग हो, है ना? जैसे फ्लोट हो, तो भी क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। तो अगर इनपुट टाइप भी हमारा डिफरेंस है, तो भी क्या हो गया? यहाँ पे ओवरलोडिंग हो गई। तो ओवरलोडिंग तो क्लियर है आपको कि ओवरलोडिंग क्या होती है? जब हमारे पास में सेम मेथड नेम हो और डिफरेंट डिफरेंट इनपुट उसके पैरामीटर्स हों, तब हम लोग क्या करते हैं? मेथड ओवरलोडिंग करते हैं। अब बात करते हैं इसको कॉल कैसे करेंगे? वही ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के सीएल डॉट एड कॉल किया और 2 इनपुट पास कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी 2 इनपुट है, वो उसको क्या करेगा? कॉल कर लेगा। तो इसको कॉल कर लेगा वो और हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही वो 3 इनपुट को कॉल करेगा तो 3 वाला कॉल हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? अब बात करते हैं ओवरराइडिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ओवरलोडिंग, है ना? इसे बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। अब बात करते हैं, अब क्यों बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, ये मैं पढ़ा सकता हूँ बट आई थिंक आपके एग्ज़ाम है, इसीलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ इस चीज़ को। तो आपको ये देखना है, खुद से देखना है कि क्या करना है, ठीक है? हाँ, अब मेथड ओवरराइडिंग की बात करते हैं। ठीक है, इस एग्ज़ाम्पल को लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। लेट्स गो विद दिस। ओवरराइडिंग एग्ज़ाम्पल। ठीक है, देखो ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग में हमारा इनहेरिटेंस होना ज़रूरी नहीं है। ओवरलोडिंग के अंदर हमारा इनहेरिटेंस होना ज़रूरी नहीं है, बट ओवरराइडिंग केस में इनहेरिटेंस इज़ मस्ट टू हैव। अगर इनहेरिटेंस नहीं तो ओवरराइडिंग होगी ही नहीं। क्या? इनहेरिटेंस अगर ओवरराइडिंग है तो इनहेरिटेंस का होना ज़रूरी है, अगर इनहेरिटेंस नहीं है तो ओवरराइडिंग नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? क्योंकि इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं? ओवरराइडिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में क्लास एनिमल है, इसमें हमने एक वर्चुअल मेथड बनाया साउंड, ठीक है? अब इस बिहेवियर अब ये साउंड हमने वर्चुअल क्यों बनाया? क्योंकि एनिमल का अगर आपसे बोला जाए कि साउंड कैसा होता है, तो कैन यू डिफाइन द साउंड? यू कैन नॉट डिफाइन द साउंड, है ना? इसीलिए हमने इसको क्या बनाया? वर्चुअल बनाया। भई अभी एनिमल हमें पता ही नहीं है, तो हमने क्या बना दिया? इसको वर्चुअल बना दिया, ठीक है? अब हमने क्या बनाया? डॉग। अब डॉग का भी एक साउंड होता है। नाउ कैन यू इमेजिन द साउंड ऑफ डॉग? यस वी कैन। ए डॉग बार्क्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम अब इस बिहेवियर को ओवरराइड कर सकते हैं क्योंकि हमें अब क्लियर डेफिनेशन पता है। तो जब आपको क्लियर डेफिनेशन नहीं पता हो तो आप क्या करते हो? वर्चुअल लगाते हो। जब आपको क्लियर डेफिनेशन पता होती है तो आप लोग क्या कर सकते हो? ओवरराइड कर देते हो उस बिहेवियर को। तो डॉग इज़ एन एनिमल, नाउ यू नो द साउंड ऑफ एनिमल कि डॉग का साउंड क्या होता है। तो आप क्या कर सकते हो? डेफिनेशन आप यहाँ पे उसकी कंप्लीट डेफिनेशन ओवरराइड करके दे सकते हो। तो अब जो बिहेवियर है डॉग का वो क्या होगा? बार्किंग बिहेवियर होगा। अदरवाइज़ तो एनिमल का तो हम लोग साउंड पता ही नहीं जब तक हमें कौन-सा एनिमल की बात कर रहे हैं उसका पता लगे। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? कैट को इनहेरिट कर सकते हो और फिर आप उसका साउंड ऑफ डिफाइन कर सकते हो। सो दिस इज़ एन आप क्या बनाया? आपने एनिमल बनाया और फिर आपने क्या किया है? एनिमल डॉट
आपने न्यू डॉग आपने बनाया एनिमल के अंदर, ये देखो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आपने एनिमल और न्यू डॉग, आपने यहाँ पे डॉग इक्वल टू डॉग एंड देन न्यू डॉग आपने नहीं किया, आपने एनिमल के थ्रू किया है। क्यों? क्योंकि पेरेंट क्लास कैन होल्ड द रेफरेंस ऑफ अ चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो ये आपका ये पेरेंट क्लास का रेफरेंस है और ये ऑब्जेक्ट है हमारा चाइल्ड क्लास का। ये हो सकता है, इसका रिवर्स हो सकता है क्या? रिवर्स नहीं हो सकता सर, रिवर्स नहीं हो सकता, वो एक्सप्लिसिटली कास्टिंग है, वो गलत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये करना है, आपने आप एनिमल वन डॉट साउंड तो डॉग बार्क, ठीक है, एनिमल टू डॉट साउंड कैट म्याऊ। ये क्या अगर मैं इसको हाइड कर दूं, इसको आउट कर दो, क्या अब आप बता सकते हैं एनिमल वन डॉट साउंड कि किस में आवाज कौन सी आएगी, या एनिमल टू डॉट साउंड किसकी आवाज आएगी? नहीं। जब तक आप ये नहीं देखोगे कि किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तब तक आप क्या कर सकते हो, डिफाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एनिमल किस टाइप के एक्शन पे कौन सा साउंड कॉल होगा, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है, वही डेफिनेशन में भी बता रखा है। चलो डेफिनेशन देखते हैं इसकी एक बार। डेफिनेशन क्या थी इसकी? डेफिनेशन थी, अगर आप डेफिनेशन के ऊपर जाओगे तो ये देखो, इट अलाउज सेम मेथड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट दैट कॉल्स इट। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, उस पे क्या करेगा, आपका एक्शन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे, हमारा एक्शन तो क्या है, साउंड ही है। डिपेंड किस पे कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे। साउंड अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, एनिमल के रेफरेंस से कॉल कर रहे हैं, बट अलग अलग डिफरेंट तरीके से बिहेवियर कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। सो ये हमारा हुआ polymorphism complete. I think I'll close this chapter now.